बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद लेक्चर नंबर 69। लेक्चर नंबर 69 में जी आज हम इंशाल्लाह क्लाउड फॉर्मेशन की लैब करेंगे और आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। लास्ट वाला लेक्चर क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड था। इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट हम लैब की तरफ ही जाएंगे। और लैब पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा चलें ओवरव्यू देता चलूँ। क्लाउड फॉर्मेशन लैब के अंदर आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टैक किस तरह से क्रिएट करते हैं। और टेम्पलेट का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शंस थे, 5 to 6 सेक्शंस थे, ठीक है। कुछ सेक्शंस ऑप्शनल होते हैं। उन सेक्शंस को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नो इशू। और उसके अलावा एक हमारे पास होता है रिसोर्सेज का सेक्शन होता है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है। वो सेक्शन आपने मस्ट जो है वो अपने टेम्पलेट के अंदर डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है, कि कौन से रिसोर्सेज आप क्रिएट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है जी। और ये मैंने आपको बताया था AWS, ये हमारे पास टाइप होती है। टाइप जो किसी भी रिसोर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, टाइप होती है, ठीक है। टाइप कौन सी होती है मैंने आप लोगों को कल बताया था। इस लिंक्स पे जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। अगर आपने EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या टाइप होगी, अगर S3 बकेट क्रिएट करनी है या कोई और VPC का रिसोर्स क्रिएट करना है, ठीक है। फर्दर डिटेल से लिंक पे दिया हुआ है, ठीक है, मैं दोबारा जाके आपको दिखा दूँगा। और इसके अलावा हाँ, फ़र्स्ट लैब मैंने आप लोगों को बताया कि फ़र्स्ट लैब जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले आपने कोशिश यही करनी है कि आपका कोड जो है वो जितना सिंपल हो सके आपने सिंपल रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ सके। अगर आप सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे एक ही दफ़ा फर्स्ट ट्राई में, कोड में काफ़ी सारी चीज़ें इंसर्ट कर देंगे, रिसोर्सेज एक से ज़्यादा लिख देंगे, पैरामीटर्स डिफाइन कर देंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज की लैब में, सबसे पहले एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट क्रिएट करने का क्या तरीका होगा जी। मेरे पास एक नोट पैड है। नोट पैड के अंदर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। न्यू फाइल उसके अंदर मैं कोड लिखूंगा, या आप कोई जेसन एडिटर जो है वो कोई ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। मैं क्या करता होता हूँ, मैं आप लोगों को लैब में जाके बताता हूँ, ठीक है जी। तो चलते हैं लैब की तरफ ही चलते हैं। बेसिकली मेरे पास ये एक फ़ाइल है सिंपल cf_code.txt, ठीक है जी। इसको मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, और अगर इसको मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई मिस्टेक्स ना हो, बिल्कुल ये प्रॉपर वेल फॉर्मेटेड हो जेसन फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से Ctrl+C, ठीक है जी। और यहाँ पर आऊँगा, ये जेसन एडिटर ऑनलाइन मेरे पास एक है, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगर यहाँ क्लिक करें तो ये आपको बिल्कुल वेल फॉर्मेटेड जेसन फॉर्म में आपको ये कोड बना देगा, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मेरे ब्रैकेट्स कहीं आगे पीछे थी या दिस, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बिल्कुल वेल फॉर्मेटेड मुझे एक कोड मिल गया है जेसन फॉर्म में बना हुआ, ठीक है। कोड कैसे बनाया ये भी अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था रिसोर्सेज के सेक्शन होते हैं, सॉरी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, कंडीशंस, पैरामीटर, रिसोर्सेज, आउटपुट्स, पब्लिक्स। तो सॉरी पब्लिक नहीं होता। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज डिफ़ाइन करते हैं। ये रिसोर्सेज आ गए मेरे पास। मैं कौन से रिसोर्सेज लिखना चाह रहा हूँ, अब उन रिसोर्सेज के अंदर मैं यहाँ पे बताऊँगा मेरे कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, ठीक है जी। मैं कहता हूँ मेरे पास एक रिसोर्स होगा, मैं उसे कहता हूँ माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस, मेरा फर्स्ट जो EC2 इंस्टांस मैं आज क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है जी। ब्रैकेट, इसकी टाइप कौन सी होगी, EC2 इंस्टांस की मैं कहता हूँ जी टाइप मेरी होगी टाइप। EC2 इंस्टांस अगर आपने क्रिएट करना है तो आपका क्या होगा, EC2 इंस्टांस, ठीक है जी, दिस वन। अच्छा, जेसन में आपको ये सारे इन्वर्टेड कॉमास में रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा मैं कुछ और डिफाइन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ जी, प्रॉपर्टीज़। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी मेरे, EC2 इंस्टांस की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है जी। ब्रैकेट्स लगाएं और यहाँ पे भी आप अपनी कर सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टीज़ होंगी, मैं कहता हूँ प्रॉपर्टीज़ में मेरा जो EC2 इंस्टांस मैं क्रिएट करूँगा वो कौन सा EC2 इंस्टांस होगा, ठीक है। उसके अंदर वॉल्यूम्स कौन से होंगे, उसका की पेयर कौन सा अटैच होगा, ठीक है, वो किस सबनेट में होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, उसके साथ कोई सिक्योरिटी ग्रुप्स अटैच हैं या नहीं है, ठीक है जी। और फर्दर जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं भी आज जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और इमेज आईडी आपने डिफ़ाइन करना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है जी। आप बताएंगे कि आप कौन सा EC2 इंस्टांस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
इमेज आईडी, ठीक है जी, दिस और AMI दिस वन, ठीक है जी, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिया इमेज आईडी ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये हम प्रॉपर्टीज़ की ब्रैकेट क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये नीचे वाली ब्रैकेट माय फर्स्ट इंस्टांस की क्लोज़ हो गई, ये रिसोर्सेज की क्लोज़ हो गई, ठीक है, और ये फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। अब आपने ये कोड एक लिख लिया, ठीक है जी। इस कोड को लिखने के बाद अगर आप क्या कहते हैं आप जेसन फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखें इसने मुझे बता दिया। अगर मेरी यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये देखें मुझे यहाँ पे बता रहा है मेरी मिस्टेक कहाँ पे है, लाइन नंबर 10 पे मिस्टेक है। और क्या मिस्टेक है जी, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक हो गया। और अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और ये मैंने अपना कोड यहाँ पे प्लेस कर लिया, ठीक हो गया। अब प्लेस करने के बाद मैंने इस कोड को सेव कर लिया लोकली, अपने पास मेरा ये कोड सेव है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, दिस कंट्रोल सी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि EC2 इंस्टांस फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट करना है, ठीक है। रिसोर्स में जाएंगे EC2 के अंदर आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई इंस्टांस क्रिएट करना चाह रहे हैं EC2 के अंदर, इलास्टिक आईपी एड्रेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, होस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं अभी EC2 इंस्टांस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अगर आप फर्दर डिटेल्स पढ़ना चाहें तो ये सारी डिटेल्स आपको ये सब शो हो रही हैं, ठीक है जी। टाइप AWS EC2 इंस्टांस, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है जी। मैं इस वक्त क्या करता हूँ, सिर्फ इमेज आईडी को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, और वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, होस्ट आईडी, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। हम अभी बिल्कुल सिंपल से सिंपल कोड रख के मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, इमेज आईडी आ गई यहाँ पे, ठीक है। इमेज आईडी को फर्दर क्लिक करें तो यहाँ पे आप ये डिटेल्स इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन यहाँ पे नीचे डिफाइन हुई हैं, ठीक है। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं इन सब के बारे में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इनको आप डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम जो है अभी एज सिंपल रखना चाह रहे हैं अपने कोड को। अच्छा जी, तो मैंने क्या कर लिया, मेरे पास ये कोड आ गया, ठीक है जी। कोड आने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन को ओपन करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास अभी कोई EC2 इंस्टांस नहीं चल रहा। अच्छा, AMI मैंने आपको बताना था कि इस कोड के अंदर मैंने एक AMI रखी हुई है, दिस वन। ये मेरे पास कहाँ से आई है AMI, ठीक है जी। तो ये मैं अभी आपको पहले बता दूं, ज़ीरो रनिंग इंस्टांसेस मेरे पास कोई EC2 इंस्टांस नहीं चल रहा इस वक्त, ठीक है। आप देख सकते हैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी AMI, कौन सी AMI आप बनाना चाह रहे हैं। यूबंटू है, कोई अमेज़ॉन की है, विंडोज़ है, वट ठीक है जी। आप उसका क्या करेंगे, यहाँ से दिस वन AMI ID जो है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैंने ये देखें यही वाला कॉपी किया हुआ है, E5B आई थिंक यही वाला है, लेट मी कन्फर्म, E52। अच्छा, ये अमेज़ॉन ने चेंज कर दी है, चलें कोई बात नहीं, हम भी चेंज कर लेते हैं। आई थिंक वो मैंने यहीं से कॉपी किया था लास्ट टाइम, नो इशू, चेंज कर लेते हैं जी। हम इसको यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी, और अपने इस कोड में यहाँ पे हम दिस, ठीक है जी, ये हो गया, कंट्रोल एस सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने हाँ जी, मैंने आपको दिखा दिया मेरे पास कोई EC2 इंस्टांस नहीं बना हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ, एक और चीज़ आपको दिखानी थी, एक सेकेंड, EC2 इंस्टांस बकेट S3, अगर मैं S3 के अंदर जाता हूँ मेरे पास अभी कोई बकेट नहीं बनी हुई इस वक्त, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन में चलते हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन में जाके क्लाउड फॉर्मेशन की सर्विस आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। EC2 वेयर इज क्लाउड फॉर्मेशन, कहाँ गई, क्लाउड फॉर्मेशन एक सेकंड जी, मुझे चेक करने दें क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पर है। दिस
क्लाउड फॉर्मेशन, ये है क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के अंदर यहाँ पे आपके शो हो रहा है क्लाउड फॉर्मेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन पे, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। ये इसका न्यू GUI आ गया, पहले पुराना था। और यहाँ पे आप स्टैक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे क्रिएट स्टैक, ठीक है, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें। क्रिएट स्टैक पे क्लिक करने के बाद आपको शो हो रहा है आपके पास टेम्पलेट रेडी है कोई, ठीक है, या आप सैम्पल टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं। ये अमेज़ॉन ने कुछ बना के रखे हुए हैं सैम्पल टेम्पलेट, ठीक है जी। आप यहाँ से कोई सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लैम्प स्टैक है, मल्टी एजी के हैं, विंडोज़ के हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। या क्रिएट टेम्पलेट इन डिज़ाइनर, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। डिज़ाइनर के अंदर मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास टेम्पलेट रेडी है, ठीक है। अगर आपके पास टेम्पलेट रेडी है तो दो तरीके हैं। आपने उस टेम्पलेट को क्या करना है, टेम्पलेट आपके पास कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे पास लोकल PC पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने उस टेम्पलेट को उठा के क्या करना है, S3 के अंदर प्लेस करना है। एक तो तरीका ये है, मैं खुद अमेज़ॉन S3 के अंदर यहाँ पे अपलोड कर दूं, ठीक है। उसके बाद मैं उसका लिंक उठा के कहाँ प्लेस कर दूं, ये इस जगह पे मैं अगर लिंक प्लेस कर दूंगा तो वो अमेज़ॉन क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, उस टेम्पलेट को ऑटोमेटिकली इस लिंक से पिक कर लेगा, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है, मैं उसको अपलोड करूँ, ठीक है जी। मैं इस वक्त अपलोड कर रहा हूँ, चूज़न फाइल में जाएंगे, ये मेरे पास लोकल PC के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और सिंपल CF कोड के नाम से मैंने रखा हुआ है। इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद कोड्स की टेंशन नहीं लेनी आपको। ये क्लाउड फॉर्मेशन का जो सेक्शन है कंप्लीट होने के बाद, या 3-4 सेक्शन लेक्चर्स में कंप्लीट कर लूँगा तो सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे, मैं जितनी भी लैब्स के करवाऊँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास वो URL पिक कर लिया। मैंने क्या किया, अपलोड किया टेम्पलेट फाइल को, ठीक है। जाके देखते हैं ज़रा, रिफ्रेश। ये देखें, ये अमेज़ॉन ने क्लाउड फॉर्मेशन ने क्या कर लिया, उस टेम्पलेट को यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, सिंपल CF_कोड, ठीक है जी। तो अब चलते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे थे, यहाँ से अपलोड नहीं करना चाह रहे, आप पहले ही S3 में अपलोड कर दें अपना कोड। अपनी जो टेम्पलेट फाइल है, ठीक है, उसको जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक URL आ रहा होगा, दिस URL, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, इस URL को आप कॉपी करें। इस URL को कॉपी करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, Amazon S3 URL यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। अभी मैंने उसे कॉपी नहीं किया, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम यही वाला URL वहाँ पे भी होगा, S3 दिस, ठीक है। या तो यहाँ से अपलोड कर लें, या वहाँ से अपलोड S3 में डायरेक्ट अपलोड करने के बाद वहाँ से URL कॉपी कर लें, एज यू विश, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप स्टैक क्रिएट करने लगे हैं। टेम्पलेट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम स्टैक क्रिएट करने लगे हैं। मैं कहता हूँ माई स्टैक 1, ठीक है जी। पैरामीटर्स को भी छोड़ दें, एक अलग लेक्चर है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद टैगिंग आ गई। मैं नेम दे देता हूँ जी, नेम माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस, माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस, ठीक है जी। परमिशंस वगैरह इसमें आप कोई IAM रोल अटैच करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। या हम एक स्टैक क्रिएट कर रहे हैं। स्टैक के अंदर अब हमारे पास फर्दर क्या ऑप्शंस हैं, स्टैक पॉलिसी को अभी छोड़ दें, हम नहीं जा रहे उसमें। रोल बैक कन्फिग्रेशन, आप कोई क्लाउड वॉच के अलार्म्स वगैरह सेटअप करना चाह रहे हैं कि अगर आपका रोल बैक हो जाता है, ठीक है। मैंने रोल बैक बड़ी डिटेल से आपको लास्ट सेक्शन बताया था, तो उस पर आप अलार्म्स वगैरह सेटअप करना चाह रहे हैं, आप अलार्म वहाँ जनरेट करें, उसका एक ARN होगा, वो ARN आप यहाँ पे रखें और वो ऐड कर दें, ठीक है जी। देखेंगे इसको, अभी फ़िलहाल डिटेल में नहीं जा रहे। नोटिफिकेशन ऑप्शंस में जाके आप नोटिफिकेशन सेट करना चाह रहे हैं कि यार कोई आपको, जैसे ही आपका कोई स्टैक जो है वो बनता है, मॉडिफाई होता है या डिलीट होते हैं कोई रिसोर्सेज, तो आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। SNS टॉपिक के थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। SNS आपको पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, स्टैक क्रिएशन ऑप्शन, रोल बैक ऑन फेलियर। अगर आपका स्टैक जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग क्रिएशन, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप अगर उसको इनेबल कर देते हैं इस फीचर को, रोल बैक को, तो वो क्या होगा, आपने उसमें मल्टीपल अगर रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए, फॉर एग्जांपल आपने 10 रिसोर्सेज लिखे हुए थे अपने टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, पहले 5 क्रिएट हो गए, उसके बाद कुछ रिसोर्सेज में जो है वो एरर आ गया है, ठीक है। क्या एरर आ सकता है, आई विल शो यू। वो एरर आ गया, और एरर आने के बाद वो क्या होता है जी, आपका आप चाहते हैं कि रोल बैक हो जाए। रोल बैक्स अगर इनेबल होगा तो क्या होगा, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो ऑलरेडी 5 रिसोर्सेज बन गए हैं, वो सारे रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको 1 बाय 1 डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर देंगे तो वो रोल बैक नहीं होगा,
ठीक है जी। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आप इनेबल कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल डिसेबल रख रहा हूँ उसे, और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप टेम्पलेट अपना देख सकते हैं। टेम्पलेट यूआरएल आपका कहाँ पड़ा हुआ है, S3 में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये टेम्पलेट है। कॉस्ट एस्टीमेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि इस टेम्पलेट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आपने डिफाइन किए हुए हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है जी। अभी तो हमने एक ही EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है और वो भी फ्री टायर अकाउंट में है। ठीक है। पैरामीटर्स छोड़ दें, मैं आपको बताऊंगा। टैगिंग हम कर चुके हैं, ये मैंने एक टैग किया है, नेम माय फर्स्ट EC2 इंस्टांस। कहाँ पे आएगा, आई विल शो यू। रोल बैक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं, स्टैक क्रिएशन, रोल बैक ऑन फेलियर। यहाँ पे आप सारी सेटिंग्स अपनी क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्रिएट स्टैक पे क्लिक करें। अगर आपके इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा, फॉर एग्जांपल आपने कोई कीवर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने इमेज आईडी का यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल आई लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, इस जगह पे एरर आ जाएगा। ठीक है। अभी मैंने चूंकि सारा कुछ ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल आई से किया हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी अभी जाके दिखाता हूँ लैब में। अभी मैं क्रिएट स्टैक करता हूँ और मेरा ये देखें स्टैक जो है वो क्या हो गया, क्रिएट इन प्रोग्रेस। मेरा स्टैक जो है वो स्टार्ट हो गया। स्टैक क्या क्या है, माई स्टैक 1 है। टाइम स्टैम्प आपको बता रहा है, टाइम डेट वगैरह बता रहा है। ठीक है। स्टेटस रीज़न आपको बता रहा है, यूज़र इनिशिएटेड। यहाँ से आप अगर रिफ्रेश करें तो ये देखें जी मेरे पास क्या आ गया है, एरर आ गया है, रोल बैक कंप्लीट। क्या प्रॉब्लम आया है, रोल बैक इन प्रोग्रेस, क्रिएट फेल। शुरू से जाते हैं। सबसे पहले क्या था, क्रिएट इन प्रोग्रेस, क्रिएट इन प्रोग्रेस। और उसके बाद क्या मुझे एरर आया है, द रिक्वेस्टेड कन्फिग्रेशन इज करंटली नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ चेक द डॉक्यूमेंटेशन फॉर सपोर्टेड दिस एरर, अनसपोर्टेड रिक्वेस्ट आईडी। अच्छा जी, ये कोई एरर आ गया है। और लेट मी चेक के क्या एरर आया है, द फॉलोइंग रिसोर्स फेल्ड टू क्रिएट रोल बैक रिक्वेस्टेड बाय यूज़र। ठीक है। मैंने रोल बैक इनेबल किया हुआ था तो वो ऑटोमेटिकली रोल बैक हो गया है। ठीक है जी। तो मुझे ज़रा 1 मिनट पॉज करने दें, क्या इशू आ गया है, लेट मी कंफर्म। अच्छा जी, वेलकम बैक। और इशू क्या आ रहा था जी, वो कोई एरर आ रहा था। एरर इस वजह से आ रहा था, मैंने जो AMI आईडी सेलेक्ट की थी उसके अंदर फर्दर मुझे बताना था कि इसने 64 बिट चूज़ करना है या दिस वन ये चूज़ करना है। ठीक है। तो मैंने जो अपने रिसोर्स के अंदर वो काफ़ी सारी डिटेल्स अभी नहीं बताई थी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ये 64 बिट जो है इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। किधर की AMI, दिस वन, ये वाली AMI मैंने कॉपी कर ली है। ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे Amazon लिनक्स AMI दिस वाली, ये वाली AMI बनानी है। ठीक है। इस AMI को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल C। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V किया, कॉपी पेस्ट कर लिया, कंट्रोल सेव किया। उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कोई EC2 इंस्टांस नहीं है, ये थोड़ी देर पहले बनाया था तो उसी को मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। दोबारा आप क्रिएट स्टैक पे आते हैं। स्टैक पे आने के बाद आप क्या करते हैं, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल, चूज़ फाइल, दिस वन, नेक्स्ट। ठीक है जी। और इसको मैं नाम देता हूँ माई स्टैक 3। ठीक है। नेक्स्ट करें आप, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ नेम माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूँ। नेक्स्ट करें आप। नेक्स्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे क्रिएट स्टैक करेंगे तो यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं क्रिएट इन प्रोग्रेस। ठीक है। क्रिएट इन प्रोग्रेस है, आप यहाँ से रिफ़्रेश करें और रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड स्टार्ट हो गई है। ठीक है। क्रिएट इन प्रोग्रेस, लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो रिसोर्स फेल हो गया था। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने AMI जो यहाँ से कॉपी की थी और वो कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर AMI भी आपने गलत लिखी है तो फिर भी आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। आप रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक एक चीज़ जो है वो आपकी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो चलते हैं, ये देखें यहाँ पे दोबारा इसे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट इन प्रोग्रेस, यानी कि रिसोर्स जो मैंने रिसोर्स उस टेम्पलेट के अंदर डिफाइन किया हुआ है वो क्या है, रिसोर्स बन रहा है इस वक्त। ठीक है जी। अब फर्दर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जब तक ये बनता रहता है। टेम्पलेट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा टेम्पलेट है। ठीक है जी। व्यू इन डिज़ाइनर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये मैंने टेम्पलेट लिखा हुआ है, ये मेरी आईडी है, 60E एंड पे आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी वहाँ पे जाके। पैरामीटर्स अभी हमने नहीं पढ़े, आउटपुट अभी हमने नहीं पढ़े। इवेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं।
ठीक है जी। रिसोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो रिसोर्सेज आपके बन गए हैं। मैंने अभी कितने रिसोर्सेज अपने टेम्पलेट में लिखे हुए हैं, एक ही रिसोर्स है, ठीक है। और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस, ठीक है। फिजिकल आईडी क्या है, ये फिजिकल आईडी है, उसकी टाइप AWS EC2 इंस्टांस है, स्टेटस क्रिएशन कंप्लीटेड, ठीक है। चेक करते हैं इवेंट, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ये देखें आपको लिखा हुआ है क्रिएशन कंप्लीट, यानी कि आपका कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है जी। और वो कौन से रिसोर्सेज बने हैं, दोबारा यहाँ पे करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला आपका एक रिसोर्स बना है, ठीक है। अब आपने अगर देखना है वहाँ पे जाके क्या मेरा EC2 इंस्टांस बना है या नहीं बना, तो आप कैसे चेक करेंगे, दोबारा आएँ EC2 में यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे रिफ्रेश करें और देखते हैं जी यहाँ पे EC2 इंस्टांस बना है कि नहीं बना। तो ये देखें माय फर्स्ट EC2 इंस्टांस जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आपको मैं AMI इसकी शो करवाऊँ तो AMI क्या थी इसकी, जो हमने एंड पे 60E आता था। तो ये देखें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं AMI कौन सी है आपकी, 60E, ठीक है। ये हमने टैगिंग में रखा था, टैगिंग में हमने जो नाम रखे हैं वो हमें यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। फर्दर इसकी पब्लिक IPs वगैरह इसको भी शो नहीं हो रही, क्यों नहीं शो रही, हमने रिसोर्स के अंदर कुछ डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है, कि उसको IP मिले ना मिले, सबनेट उसको कौन सा मिलना है। एक सेकंड, बल्कि IP तो आई थिंक मिलना चाहिए इसको। अगर हम कोई चीज़ें नहीं डिफाइन करते तो वो खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, ठीक है। इंस्टांस टाइप जो है वो आप देख सकते हैं इसने खुद से कौन सा सिलेक्ट किया, M1 डॉट स्मॉल, सॉरी, मैं आपको दिखा रहा हूँ टर्मिनेटेड दिखा रहा हूँ, तभी मैं कहूँ यार IPs क्यों नहीं मिल रहा, IPs मिलने चाहिए थे। ये टर्मिनेटेड की सेटिंग्स मैंने ओपन की हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ माई इंस्टांस जो कि मैंने अभी रन हुआ है मेरा, ठीक है। इसकी आप AMI ID अगर देखते हैं तो क्या है, 60E, ठीक है जी। तो ये देखें इसको IP मिला हुआ है, बिल्कुल IP मिला हुआ है, तभी IP मिलना चाहिए था। अगर आप कोई चीज़ डिफाइन नहीं करते अपने टेम्पलेट के अंदर तो वो सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक कर लेता है, ठीक है। इंस्टांस टाइप उसने पिक किया है M1 डॉट स्मॉल, ठीक है। इंस्टांस ID आप देख सकते हैं 3D87, यहाँ पे भी आई थिंक इंस्टांस ID आपको शो कर रहा था क्लाउड फॉर्मेशन में। ये देखें इंस्टांस ID फिजिकल ID क्या आपका 3D87, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे आए दोबारा EC2 इंस्टांस में तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3D87। ये इंस्टांस जो है वो कैसे बना है, आपके क्लाउड फॉर्मेशन से बना है, ठीक है जी। तो ये सारी सेटिंग्स, जितनी भी सेटिंग्स आपको नीचे शो हो रही हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने पिक कर ली हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप खुद से आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो हमें टेम्पलेट के अंदर डिफ़ाइन करना पड़ता, ठीक है। मैंने अभी बिल्कुल सिंपल कोड रखा है। अगर मैं इस EC2 इंस्टांस को कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने टेम्पलेट के अंदर मेंशन ही नहीं किया, कोई डिफाइन ही नहीं किया कि मैं इस रिसोर्स के साथ जो मेरा की पेयर है वो कौन सा होगा, ठीक है जी। तो वो सारा मेंशन करना पड़ता है। अब आते हैं दोबारा क्लाउड फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आके आप दोबारा स्टैक पे क्लिक करें। ये आपका स्टैक है, यहाँ से आप देख सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन स्टैक कंप्लीट हो गया, आपका स्टेटस चेक कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। और ये सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ से इवेंट्स देख सकते हैं जो अकर हुए हैं, ठीक है। रिसोर्सेज आउटपुट इनको बाद में देखेंगे। ये आपका टेम्पलेट है, दोबारा स्टैक पे क्लिक करें और स्टैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने स्टैक को, ठीक है। वो बाद में देखेंगे, एक अलग लेक्चर होगा अपडेट रिलेटेड। अभी देखते हैं डिलीट। अगर मैं स्टैक को डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, इस स्टैक के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मेरे इस स्टैक के थ्रू बने हैं वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट इन प्रोग्रेस। अभी आप दोबारा अगर EC2 इंस्टांस पे जाकर देखें, ये भी रनिंग में था, मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें शट डाउन, ठीक है जी। माय फर्स्ट जो था मेरा EC2 इंस्टांस वो अब क्या हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। देखें इसे मैनुअली कुछ भी नहीं किया, ये सारा क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे, चाहे वो EC2 इंस्टांसेस थे, मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस थे, VPCs थी या कोई और रिसोर्सेज मैंने डिफाइन किए थे, बकेट्स थी, वो सब के सब अभी क्या हो रहे हैं, इस वक्त डिलीट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अपना स्टैक जो है वो क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है जी। डिलीट इन प्रोग्रेस है, ठीक हो गया। और इसके अलावा भी फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, क्रिएट स्टैक। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इमेज ID की जगह क्या कर देता हूँ, स्मॉल I कर देता हूँ, ठीक है जी। हालांकि कैपिटल I होना चाहिए। कंट्रोल S करता हूँ, सेव किया। मैं दोबारा क्या करता हूँ, इस कोड को अब अपलोड करता हूँ। लेट्स सी कि एरर आता है या नहीं आता। अपलोड करते हैं जी, चूज़ फाइल, दिस, ओपन, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसने पिक कर लिया, आई थिंक कोड अपडेट नहीं हुआ।
एक सेकंड जी होल्ड करें, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने जब स्टैक में क्रिएट कर रहा था, एक सेकंड, माई स्टैक मैंने अभी ये क्रिएट किया है, दोबारा करके आपको शो करवाते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। न्यू स्टैक करते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे अपलोड कर रहा था टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल तो मेरी अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। वो टेम्पलेट फाइल कहाँ चलेगी, S3 में चलेगी मेरे, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे कोई स्टैक नेम दे दें, स्टैक 234। नेक्स्ट करते हैं जी, ठीक है। अभी कोई नेम नहीं देना चाह रहे, नेक्स्ट करते हैं हम। और क्रिएट स्टैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी मैंने कोड के अंदर मेरे क्या लिखा हुआ है ये चेक करें, इमेज स्मॉल आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे कोड में मिस्टेक है। तो लेट्स सी, इवेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या मेरा रिसोर्सेज बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, इनकाउंटर्ड अनसपोर्टेड प्रॉपर्टी इमेज आईडी, ठीक है जी। ये आपका क्या है, अनसपोर्टेड है। यहाँ पे आपके जो कीवर्ड्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर मैच करने चाहिए। अगर वो प्रॉपर मैच नहीं कर रहे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैक जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लोगों को शो करवानी थी। और अब अगर मैं दोबारा इसको क्या कर दूं, बल्कि यहाँ से आप देख सकते हैं टेम्पलेट, यहाँ मेरा क्या था, ये स्मॉल आई था, ठीक है। दोबारा मैं टेम्पलेट अगर इसको सही करके करता हूँ, कैपिटल आई के साथ इमेज आईडी, ये कीवर्ड होते हैं, ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है जी। रिसोर्सेज आपका कीवर्ड है, माय फर्स्ट इजी टू इंस्टॉल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। टाइप्स आपकी ये ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज एज इट इज़ होनी चाहिए, ठीक है। इमेज आईडी ये आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये आपने बिल्कुल ठीक सेलेक्ट करना है इमेज आईडी। अगर ये कुछ भी छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी तो आपका कोड जो है वो स्टैक जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक अभी S3 बकेट बनाकर देखते हैं ज़रा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है जी। और ये मेरे पास एक कोड है, इसको जेसन एडिटर में पहले करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V, ये बिल्कुल वेल फॉर्मेटेड हो गया, ठीक है। कंट्रोल C मैं करता हूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस फाइल को क्या करने लगा हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास कोई बकेट बनी हुई है या नहीं बनी हुई। ये देखिए मेरे पास एक ही ये बकेट बनी हुई है। ये बकेट कौन बना रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट वो बना रहा है, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये कोड्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अभी यहाँ पे मेरे पास इसके अलावा कोई बकेट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन पे दोबारा जाते हैं, स्टैक। मैं यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट करता हूँ और मैंने क्या करना है, एक बकेट बनानी है। उस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस कोड के अंदर लिखा हुआ है रिसोर्सेज बकेट नेम। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये बकेट नेम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। टाइप क्या होगी उसकी, AWS S3 बकेट, ठीक है। और यहाँ पर उसका क्या होगा, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ में मैं क्या लिखूँगा, बकेट नेम। ये भी आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यहाँ पे आप बकेट नेम आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अगर ये बकेट नेम आप नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक बकेट नेम, कोई भी यूनिक बकेट नेम वो पिक कर लेगा, ठीक है जी। तो मैं इस वक्त क्या लिख रहा हूँ, UITA बकेट 3847 जो भी है, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन पे आते हैं यहाँ पर। और क्लाउड फॉर्मेशन में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट को अपलोड करता हूँ। चूज़ फाइल, दिस, ओपन, नेक्स्ट करते हैं। स्टैक नेम देता हूँ माय लास्ट स्टैक ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट करें जी, ठीक है। और नेक्स्ट करें क्रिएट स्टैक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब ये आपका स्टैक बनना शुरू हो गया, ठीक है। अगर आप टेम्पलेट देखना चाह रहे हैं अपने स्टैक का तो ये आप देख सकते हैं, ये टेम्पलेट मैंने अभी अपलोड किया है, ठीक है। ये पैरामीटर्स, आउटपुट, रिसोर्सेज आपको शो हो रहे हैं। अभी तक कोई रिसोर्स नहीं बना। दोबारा इवेंट्स पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कोई रोल बैक फेल तो नहीं हुआ। तो बिल्कुल नहीं हुआ जी, हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और क्रिएट इन प्रोग्रेस बिल्कुल चल रहा है। और अभी दोबारा ज़रा रिसोर्सेज पे जाके देखते हैं कोई रिसोर्सेज बने हैं या नहीं बने। तो क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये बता रहा है एक उसने बकेट क्रिएट की है और उस बकेट की फिजिकल आईडी क्या है, UITA बकेट I3847, ठीक है। टाइप ये है और क्रिएट स्टेटस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर मैं दोबारा यहाँ पे बकेट्स में जाके ये देखें, इसको रिफ़्रेश करता हूँ और लेट्स सी कि यहाँ पे वो बकेट आती है या नहीं आती। ये वो बकेट आ गई है, ठीक है। UITA बकेट 3847 जो कि हमारी 3847 ये हमने कोड में मेंशन की थी, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो टेम्पलेट अपलोड करते हैं और टेम्पलेट अपलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे स्टैक क्रिएट करते हैं। और स्टैक के अंदर फर्दर आप लोगों ने ये देख लिया। अच्छा, अगर आप S3 के अंदर फर्दर आप करना चाहते हैं, ये आपकी बकेट पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे हैं उनका लाइफ साइकिल क्या हो, वॉट एवर जो भी सेटिंग्स हैं आप सब कुछ इस कोड के अंदर
कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वन बाय वन इंशाल्लाह बारी बारी इनको देखेंगे एक एक चीज़ को, और इसको दोबारा अगर यहाँ पे करें रिफ़्रेश तो क्रिएट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं दोबारा स्टैक पे जाता हूँ और स्टैक में जाने के बाद ये मेरा स्टैक कंप्लीट हुआ है। अगर स्टैक को मैं डिलीट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिलीट स्टैक। डिलीट करूँगा तो मेरी S3 बकेट क्या होनी चाहिए, यहाँ से अब डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखें, रिफ़्रेश किया और वो बकेट क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है जी। तो ये बेनिफिट्स हैं जी AWS क्लाउड फॉर्मेशन के, कि आप इजीली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह बैठ के आपको मैनुअली वन बाय वन एक एक रिसोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। और अगर आप यूँ करना चाहते हैं क्रिएट स्टैक, मैं एक और काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, S3 बकेट दिस, और मेरा ये कोड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये इसका मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट URL। ठीक है, ये मेरा कोड पड़ा हुआ है बकेट के अंदर, मैंने आपको बताया है। और मैं क्या करता हूँ, अपलोड अ टेम्पलेट की जगह, अब मैं अपलोड नहीं कर रहा, मेरा S3 के अंदर ऑलरेडी टेम्पलेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसका Amazon S3 URL यहाँ पे दे दूँगा। ये मैंने URL दे दिया वहाँ से। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट करूँगा, अब ये URL ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो दो तरीक़ों से टेम्पलेट आप जो है वो कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट S3 में अपलोड कर दें, वहाँ से URL पिक कर लें, या आप अपलोड डायरेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर पुट करें तो क्लाउड फॉर्मेशन उसका अपलोड कर देगा उसको S3 में। क्रिएट स्टैक पे क्लिक करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी कोई EC2 इंस्टांस मेरे पास नहीं था, सारे टर्मिनेटेड थे। तो अभी दोबारा हम देखते हैं, दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा, EC2 इंस्टांस आई थिंक रोल बैक आएगा। क्यों, हाँ रोल बैक आएगा, इंस्टांस ID दिस दिस दिस। ठीक है, दोबारा से एरर आ गया और ये चेक करना पड़ेगा क्या, हाँ ये वही वाला एरर आ रहा है मेरे पास, इसमें जो ID पुरानी वाली पड़ी हुई है। ठीक है, पुराना कोड पड़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे लेटेस्ट नहीं पड़ा हुआ। तो आप सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। आज हमने क्या देखा है जी, हम लोगों ने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, और टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद हमने उससे स्टैक क्रिएट किया है। स्टैक के अंदर हम देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो भी क्रिएट हो रहे हैं। आप यहाँ पे इवेंट्स अपने देख सकते हैं डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आपको वो इवेंट्स बता रहा है, रिसोर्सेज आपके जो क्रिएट हुए हैं। आउटपुट्स बाद में डिस्कस करेंगे, पैरामीटर्स, टेम्पलेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने। ठीक है जी। और इसके अलावा आप इनको फर्दर बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए लेक्चर काफ़ी हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी क्लाउड फॉर्मेशन से किस तरह से रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह क्लाउड फॉर्मेशन आपको डिज़ाइनर के बारे में बताऊंगा थोड़ा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भैया खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।